सो हेलो फ्रेंड्स, जीडीएनटी के पार्ट 24। इसके अंदर हम जो 14 जीडीएनटी के स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इनमें से हमारी जो आज की फॉर्म है, फॉर्म के अंदर एक आती है फ्लैटनेस। फॉर्म के चार पार्ट होते हैं, एक स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सिलेंडरिसिटी और सर्कुलरिटीज। स्ट्रेटनेस पहले बता चुके हैं। अभी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम फ्लैटनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्लैटनेस का क्या मीनिंग है और कैसे उपयोग में लाया जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्लैटनेस की डेफिनेशन। फ्लैटनेस क्या चीज होती है? फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस इज कंडीशन। Flatness of a surface is a condition where all line elements of that surface are in one plane. फ्लैटनेस का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस की जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि चारों तरफ से हम सभी भी लाइन बनाएंगे, उन लाइनों का जो अपर और लोअर जो बीच का जो एरिया है, सारा सरफेस की सारी प्लेनों को मिला के वो एक प्लेन बनना चाहिए। ये फ्लैटनेस टॉलरेंस स्पेसिफाइड ए टॉलरेंस जोन। जो टॉलरेंस है फ्लैटनेस की, वो एक स्पेसिफिक टॉलरेंस जोन के अंदर दिखाई जाती है, डिफाइंड बाय द टू पैरेलल प्लेन्स within which the surface of drive within plane shell lines। जहां पे ये दो प्लेन है, दो पैरेलल प्लेन है, उनके बीच में लोअर और अपर दोनों मिला के जो है उसके बीच में कितना मिडल लाइन बन रही है, उससे कितना प्लस है कितना माइनस है वो नापा जाता है। When a flatness tolerance is specified on a surface, जब किसी सरफेस पे ये टॉलरेंस डिफाइन होती है, द फीचर कंट्रोल फ्रेम इज अटैच्ड टू ए लीडर डायरेक्ट टू द सरफेस। जब किसी सरफेस पे ये फ्लैटनेस टॉलरेंस डिफाइन होती है तो वहां पे एक फीचर कंट्रोल फ्रेम एक अटैच की जाती है लीडर के द्वारा, लीडर लाइन के द्वारा। ये तो सरफेस पे होगी, डायरेक्ट एक्सटेंशन लाइन पे, जैसे फिगर के अंदर, चित्र के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर लगाई हुई है। विद फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस, with flatness of a surface where the considered surface is associated with size dimension। फ्लैटनेस के साथ, किसी सरफेस की फ्लैटनेस के साथ, where the considered surface is associated with a size dimension, वो जितनी हमारी टॉलरेंस है उसके साथ होनी चाहिए। the flatness tolerance shall be less than the size tolerance। जो फ्लैटनेस की टॉलरेंस है वो जितनी उसकी प्लेन की टॉलरेंस दी गई है उससे कम होनी चाहिए। फीचर टू विच द फ्री स्टेट और इंडिपेंडेंसी symbol is applied। When the independency symbol is applied to the size dimension, जब इंडिपेंडेंसी सिंबल दिया जाता है किसी साइज के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर, द रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्ट फॉर्म एट एमएमसी इज रिमूव्ड। जब हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो परफेक्ट फॉर्म होनी चाहिए एमएमसी के साथ, वो हटा दी जाती है। इंडिपेंडेंस रहेगा या एमएमसी रहेगा। द फॉर्म टॉलरेंस में भी लार्जर देन द साइज टॉलरेंस। इंडिपेंडेंस के अंदर जो टॉलरेंस होगी वो साइज टॉलरेंस से ज्यादा हो सकती है। सो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी ड्राइंग पे कैसे दिखाई गई उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज करो ये टॉलरेंस है 18.5, 17.9 से लेके 18.5 तक की डायमेंशन है, किसी एक प्लेट की थिकनेस है, उसके ऊपर ये सिंबल दिया हुआ फ्लैटनेस का जिसकी टॉलरेंस जो है 0.25 के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो अपर टॉलरेंस और लोअर टॉलरेंस, ये जो हमारी रेंज है, ये 0.25 वाइड टॉलरेंस जोन है। द सरफेस शैल बी within the two parallel planes। This surface shall be within two parallel planes 0.25 apart। This surface shall be within the specified limit of size। This surface shall be within two parallel planes। जो सरफेस है वो दो पैरेलल प्लेन के बीच में 0.25 की रेंज में होना चाहिए। द सरफेस शैल बी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ साइज। सरफेस जो है हमारी, जो टॉलरेंस दी गई है, जो साइज का लिमिट है उसके अंदर होना चाहिए।
कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, तो इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का एक पैरेलल प्लेन बनेगा, और इसके बीच में जो होगा वो कितना लाई कर रहा है पूरा सरफेस। सेम जैसे सिंबल दिया हुआ था, ये उसी का एग्जांपल है। टू सेट ऑफ पैरेलल प्लेन वेयर द इंटायर रेफरेंस सरफेस मस्ट लाई। The surface shall be within the two parallel planes. The surface shall be within two parallel planes. Point to 5. The surface shall be within the specified size of limit. Same. Specifying flatness of a derived midden plane RFS. RFS का मतलब रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज। यहाँ पे साइज कंसीडर नहीं किया जाएगा, साइज को अवॉइड किया जाएगा। RFS का मतलब जो हमारी पर्टिकुलर डायमेंशन दी गई है उस थिकनेस के लिए, वो हमारी उसको हम इग्नोर करेंगे, ओनली हम फ्लैटनेस चेक करेंगे। दिस इज ऑन द ड्राइंग व्यू। ड्राइंग के ऊपर ये दिया गया होगा कि ये डायमेंशन 16 से लेके 15.89 तक की रेंज है, जो हमारा बेस साइज है 16H में 11 में, और इसके बाद फ्लैटनेस है अपनी 0.04। इसका मतलब क्या है कि जब इस प्लेन को चेक करेंगे तो हमारी जो पूरी बैंड है, जो ये सरफेस की जो बैंड बनेगी टोटल, ये थिकनेस जो है हमारी 16.04 मैक्सिमम मिला के, बेस साइज हमारा 14 रहेगा, तो इसकी सेंटर लाइन से मिडल लाइन से निकाला जाएगा फ्लैटनेस। The derived middle plane of the feature shall be within two parallel planes 0.04 apart. RFS, regardless of feature size, each element of surface shall be within the size limit. इसको इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं? गेजिंग और मेजरमेंट। फ्लैटनेस इज कैन बी मेजर यूजिंग height gauge run across the surface of the part if only the reference feature is held parallel. ये किसी भी प्लेन को एक हाइट गेज के द्वारा मेजर किया जा सकता है, और उसका जो अपोजिट वाला रेफरेंस प्लेन है उसके पैरेलल रखना पड़ेगा। यू आर ट्राइंग मेकिंग श्योर दैट एनी पॉइंट अलोंग द सरफेस डज नॉट गो अबव। सो वो जो दिया हुआ है वो हम क्या ट्राई करेंगे? यू आर ट्राइंग मेकिंग श्योर दैट द एनी पॉइंट अलोंग द सरफेस डज नॉट गो अबव और बिलो द टॉलरेंस जोन। जो हमारी साइज लिमिट आएगी वो हमारी टॉलरेंस से ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, विद इन द साइज लिमिट। Flatness cannot be measured by simply placing the part on granite slab. फ्लैटनेस को ऐसे किसी ग्रेनाइट की सरफेस पे रख के चेक नहीं कर सकते। एंड रनिंग द हाइट गेज और मैक्रो हाइट ओवर, प्लेट को रख के और उस पर हाइट गेज रख के नहीं चेक कर सकते। उसके लिए हमें उसको पैरेलल सही करना पड़ेगा। दिस वुड बी मेजर पैरेलल इंस्टेंट एज यू आर फिक्सिंग द बॉटम ऑफ द पार्ट एज डेटम। लाइक दिस, ये तीन तरह के हम जैक लगाएंगे, उसको एवरेज पॉइंट से निकालेंगे, देन उसके बाद उसको 3 पॉइंट पे जीरो करने के बाद उसका वेरिएशन चेक करेंगे। द मेजरमेंट ऑफ ए सरफेस वेरिएशन फिगर ए, यहाँ पे एक सरफेस का मेजरमेंट कर रहे हैं वेरिएशन का। इज परफॉर्म विद डायल इंडिकेटर आफ्टर द सरफेस इज क्वेश्चन हैज बीन एडजस्ट विद जैक स्क्रू टू रिमूव एनी पैरेललिज्म एरर। पैरेललिज्म एरर को रिमूव करने के लिए 3 जैक के द्वारा सेट किया जाएगा, जीरो किया जाएगा, लाइक दिस। ये आपका एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट पे हम जीरो करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद इस पार्ट को हम यहाँ मेजर करेंगे, सब जगह मेजर करेंगे, और उसकी जो वैल्यू है, सपोज करो ये माइनस में 20 आई है, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा जो है प्लस में 20 गया है, तो टोटल हमारी जो आएगी इसकी टॉलरेंस फ्लैटनेस की रेंज आएगी वो 40 माइक्रोन हो जाएगी। हमारा सबसे लोअर साइज और अपर साइज दोनों को प्लस करके जो वैल्यू बनी है वो फ्लैटनेस आउटकम आएगा। ये जो फिगर बी के अंदर दिखाया गया, फ्लैटनेस इज मेजर बाय मूविंग द पार्ट ओवर द प्रोब इन द सरफेस प्लेट। ये एक जस्ट नीचे एक डायल या प्रोब लगा रखी है और पार्ट को इसके ऊपर मूव किया है, तो ये क्या करेगा, ये जो पूरी बेंड जो इसके अंदर जो फ्लैटनेस है पार्ट को जब मूव करेंगे तो इसकी लोअर और अपर
दोनों मिला के इंडिकेटर की जो रीडिंग है उसको नोट करना है, surface plate and reading the indicator to determine the flatness error. This is the relatively simple method of measuring flatness. No adjustment is needed. However, specialized equipment is required. इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ये चाहिए होगा जिसमें डायल लग सके। रिलेशन टू अदर सिंबल्स, ये किसी दूसरे सिंबल से कैसे रिलेशन हो सकता है? फ्लैटनेस इज ए 3D वर्जन ऑफ सरफेस स्ट्रेटनेस। ये 3D वर्जन है सरफेस स्ट्रेटनेस का। स्ट्रेटनेस एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट जो फ्लैटनेस है वो पूरे प्लेन का होता है। Instead of a tolerance zone between two lines, the tolerance zone exit between two planes. जो आपकी टोलरेंस जोन लाइन के बीच में होती है उसको स्ट्रेटनेस कहते हैं, और दो प्लेन के बीच में होता है उसको हम फ्लैटनेस कहते हैं। When यूज, इसका जरूरत कैसे पड़ती है, इसकी यूज कहाँ होता है, कब यूज करते हैं? When you want to constrain the amount of waveness, ये जो वेवनेस होती है इस अमाउंट को हमें मेजर करना, और वेरिएशन इन ए सरफेस विदाउट टाइटनिंग द डेसिमल टोलरेंस और शेड सरफेस। जो सरफेस बता रहे हैं उस सरफेस को बिना किसी पर टाइट करे फ्री कंडीशन में चेक करते हैं, वो फ्लैटनेस। यूजुअली फ्लैटनेस इज यूज्ड टू गिव अ सरफेस एन इवन अमाउंट ऑफ वियर और द सीलिंग प्रॉपर विद ए मैटिंग पार्ट्स। ज्यादातर इसका यूज जो रहता है फ्लैटनेस का, वो किसी दिए हुए सरफेस की वैल्यू को जो उसका वियर है या घिस गया है, या सीलिंग प्रॉपरली विद टू मैटिंग पार्ट्स, दो मिलने वाले पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं जिससे हमारी जो वेवनेस है वो कम से कम होनी, ताकि लीकेज सीलिंग के लिए काम में आता है। commonly used on a fixture that must meet flush with another parts without wobbling। ऐसे डग डग नहीं हिलना चाहिए, बट वेयर ओरिएंटेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पार्ट कहीं भी घूम सकता है, बट ये डग डग नहीं हिलना चाहिए। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ? इफ यू वांट टू मेक श्योर दैट ए टेबल टॉप इज परफेक्टली फ्लैट, जब आपको लगता है कि मेरे को ये किसी एक टेबल का जो टॉप है वो बिल्कुल सीधा चाहिए, फ्लैट चाहिए, परफेक्टली फ्लैट। इफ यू डिड नॉट हैव ए फ्लैटनेस कॉल आउट, यहाँ पे फ्लैटनेस अगर नहीं दिया हुआ है, you would have to be constrain the height of table very tightly to make sure। हमें पूरी टोटल हाइट को मेंटेन करना पड़ेगा इसको इंश्योर करने के लिए, फ्लैटनेस को। that the entire surface is straight, ये पूरा सरफेस जो है पूरा सीधा होना चाहिए। with flatness you can allow the table to be flat without constraining the tabletop thickness very tight। हम फ्लैटनेस को करने के लिए टेबल टाइप की थिकनेस को कंट्रोल करेंगे तभी हमारी कंट्रोल होगी। You would be rejected table that were good thickness and normally is specific if using GD&Ts। जब तक GD&T यूज नहीं करते तब तक हम इसकी पूरी टॉलरेंस को टाइट करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्लैटनेस अलग से देते हैं 0.2 की, और हमारी 40 वाली जो थिकनेस है यहाँ पे 0.1 दी हुई है विदाउट साइन, बट जब हम साइन के साथ जाते हैं तब हमारी 0.5 की टॉलरेंस अलाउेबल है, क्योंकि कोई इश्यू नहीं है, बट हमें 20 माइक्रोन 0.2 के अंदर फ्लैटनेस कंट्रोल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।